हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है ब्लैक क्वार्टर डिजीज इन कैटल, यानी पशुओं में लगने वाले लंगड़ी रोग। मैं आज आप लोग को लंगड़ी रोग के बारे में विस्तार पूर्वक आपको मैं बताऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम आपको लंगड़ी रोग के बारे में बताते हैं कि क्या होता है लंगड़ी रोग। लंगड़ी रोग जो होता है वो पशुओं में लगता है और पशुओं में मुख्य रूप से यह रोग जो होता है गाय, उसके अलावा भैंस, भैंस के अलावा घोड़ा और गधा, इन सभी पशुओं में ये ज्यादातर अटैक करता है। तो चलिए लंगड़ी रोग को इसको अदर नेम यानी कि इसको अन्य किस नाम से हमारे गांव देहात के लोग जानते हैं, तो अन्य नाम में आप सबसे पहले इसको जहरवाद भी बोलते हैं, लंगड़िया भी बोलते हैं, चुरचुरिया के नाम से भी जानते हैं और इसको ब्लैक लेग के नाम से भी जाना जाता है। अगर पशु को ये रोग लगता है तो चुरचुरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस अंग में ये बीमारी होता है, क्या होता है इसका सिम्टम आपको बाद में बताऊंगा, किस अंग में ये बीमारी लगता है उस अंग में चड़चड़ाहट की आवाज आती है। चड़चड़ाहट की आवाज आने के कारण ही इस बीमारी को हम लोग चुरचुरिया के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस बीमारी का परिचय हम आपको बताते हैं कि इसका क्या इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये बीमारी होता क्या है, मुख्य लक्षण क्या है। तो इससे गर्दन, कंधा, मांसपेशियों और पिछले पैर में और गलकंबल में पशुओं का सूजन आ जाता है और सूजन इतना खतरनाक रहता है कि पशु का जो जिस भाग में सूजन आ रहता है वो फूल जाता है और सूजन उतरने का नाम भी नहीं लेता है और जहां पर सूजन आया रहता है उस स्थान में चड़चड़ाहट की आवाज आती है। पहले तो बहुत तीव्र दर्द होता है पशु को, लेकिन बाद में इसका दर्द क्या हो जाता है, मर जाता है और जिस भाग में सूजन लगा रहता है उसको अगर चाकू से काट करके देखा जाए तो वहां पर काले रंग का झागदार खून निकलेगा और पशुओं के शरीर से उस खून से बदबू आना चालू हो जाएगा। ये खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी से 1 से 3 दिन में पशु की मृत्यु होना निश्चित ही है। इससे पशु की मृत्यु हो जाती है और इस बीमारी से प्रति वर्ष हमारे भारत में 2200 से अधिक पशु क्या होते हैं, डेथ कर जाते हैं। और इस पशु का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है रोग कारक। ये रोग जो है वो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, फंगस के द्वारा, निमाटोड्स के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। तो ये जो बीमारी है वो क्लस्ट्रीडियम सेवियाई नामक बैक्टीरिया से होता है। ये एक प्रकार का जीवाणु के द्वारा होने वाला एक हानिकारक बीमारी है। क्लस्ट्रीडियम सेवियाई इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। आगे बढ़िएगा, एनिमल ससेप्टिबल, यानी कि इस बीमारी से, ये जो बीमारी है बैक्टीरियल जो डिजीज है, ये कितने उम्र के पशुओं के लिए ज्यादा ससेप्टेबल है, यानी कि कितने उम्र के पशुओं को ये नुकसान ज्यादा पहुंचाता है और कितने उम्र के बाद नुकसान पहुंचाना बंद कर देता है। तो पशु का उम्र अगर 6 महीना से 2 साल के बीच में रहेगा तो ये ससेप्टेबल बीमारी है कि उसके ऊपर अटैक करेगा और पशु की जान ले लेगा। आगे बढ़िएगा, मोड ऑफ इन्फेक्शन, यानी होता है फैलने के तरीके। क्या फैलने के तरीके, रोग फैलने के तरीके। अगर ये बीमारी हो गया पशु में तो कैसे एक पशु से दूसरे पशु में फैलेगा, आप तो जान चुके हैं कि बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये इसके जो फैलने के तरीके हैं, सबसे पहला पॉइंट आपको मिलेगा बाय इनिगेशन के द्वारा। बायनिगेशन का मतलब होता है अन्न नली के द्वारा। अन्न नली का मतलब यह होता है कि जो खाने पीने की जो सामग्रियां होती है, पशु क्या करते हैं, चारागाह में चरते हैं। अब चारागाह में जब चरेगा पशु तो जिस घास को खा रहा है उस घास में बाय द वे मान के चलिए क्लस्ट्रीडियम सेवियाई नामक जीवाणु रहेगा। पशु खा गया और वो घास के सहायता से कहां चल गया, पशु के पेट के अंदर, और धीरे धीरे 3 से 4 दिन 5 दिन के बाद पशु के शरीर में ये जो जीवाणु है अपना असर छोड़ना शुरू कर देगा। तो मुख के द्वारा अगर जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसको बोलते हैं बाय इनिगेशन। आगे बढ़िएगा, बाय स्किन का मतलब होता है त्वचा। पशु को कहीं पर अगर खरोच लगी है, पशु को अगर कहीं पर चोट लगी है तो चोट वाले स्थान में अगर पशु जो चोट रहता है उस स्थान से अगर बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्वचा के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करना। किसका प्रवेश करना, बैक्टीरिया का प्रवेश करना। आगे बढ़िएगा, इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि ये जो बैक्टीरिया है पशु के शरीर के अंदर प्रवेश तो कर गया, लेकिन वो कितने दिन के बाद पशु के शरीर के अंदर लक्षण प्रकट करता है। तो कितने दिन के बाद प्रकट करेगा, 2 से 5 दिन के बाद लक्षण प्रकट कर देगा। सिम्टम का मतलब होता है लक्षण। अगर ये बैक्टीरिया पशु के शरीर के अंदर प्रवेश किया और पशु को अगर गलघोटू बीमारी लंगड़ी रोग अगर बीमारी हो रहा है तो इस लंगड़ी रोग का क्या लक्षण आपको सामने दिखाई देगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इस रोग का जो प्रथम लक्षण है
इस रोग से प्रमुख लक्षण सूजन है। सूजन को दबाने से चढ़चढ़ाहट की आवाज आती है, जो मैं आपको पहले बता दिया। उसके अलावा प्रारंभ में जो सूजन रहता है वो दर्द युक्त रहता है, यानी कि प्रारंभ में बहुत तीव्र दर्द होता है, उसके बाद दर्द रहित हो जाता है। गर्दन, पीठ, कंधा और मांसपेशियों में क्या होता है, सूजन आ जाती है। उसके अलावा अगर हम सूजन को काट करके देखें तो उससे काले रंग का झागदार खून निकलता है, और जिससे मक्खन के सड़ने की बदबू आती है, जो आपके पीएटी वगैरह में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पशु में बीमारी लगता है जिसके शरीर को काटने से या जिसके खून से मक्खन की बदबू आती है, तो वो आपकी कौन सी बीमारी हो जाएगी, ब्लैक लेग, लंगड़ी रोग, चिड़चिड़िया या ब्लैक क्वार्टर के नाम से जानेंगे। इसके साथ साथ पशु के शरीर का जो तापमान है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाएगा। पशु जुगाली करना बंद कर देगा, खाना पीना छोड़ देगा। जो पशु झुंड में न रह करके किनारे में बैठना पसंद करेगा। अगर ये सब अगर आपको सिम्टम दिखाई देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंगड़ी रोग। इसके अलावा मुख्य सिम्टम इसका ये होता है कि पशु का सूजन इतना बढ़ जाता है कि पशु चल फिर नहीं पाता और पशु लंगड़ा करके चलता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मुख्य सिम्टम हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, प्रिकॉशन। अगर ये बीमारी पशु को हुआ तो हम क्या सावधानी बरतेंगे, तो सबसे पहला आप सिंपल सा सावधानी लिखिएगा कि स्वस्थ पशु को बीमार पशु से क्या कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। दूसरा, जिस बर्तन में हम लोग पशु को खिला रहे हैं बीमार पशु को, उस बर्तन का उपयोग स्वस्थ पशु के साथ नहीं करेंगे। अगर बीमार पशु चारा को छोड़ रही है, नहीं खा पा रही है, तो उस चारा को स्वस्थ पशुओं को नहीं खिलाएंगे। दूषित चारागाह, यानी कि जहां पर ये बीमारी लगा है हमारे पशु को, अगर हमको जानकारी है तो उस बाड़े में आग लगा देना चाहिए, ताकि पूरा जो बैक्टीरिया है वो जल करके समाप्त हो जाए। इस बीमारी से मरे हुए जो पशु हैं उसको दफना देना चाहिए या जला देना चाहिए। उसके अलावा जो बीमार पशु हैं उसके जो गोबर हैं, यूरिन है या खाने पीने की जो सामग्री बची हुई है, उसको हम लोग क्या करेंगे, दूर ले जाकर के गड्ढे में गाड़ देंगे। और सबसे मुख्य काम ये करिएगा कि अगर आपके बाड़े में या गौशाला में बीमार पशु है तो उस गौशाले का फिनाइल से साफ सफाई करिएगा या पोटेशियम परमैंगनेट से साफ सफाई करिएगा। जनरली 15 दिन में हम लोग को कीड़ा मार जो दवा होता है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा के नाम से जानते हैं, उससे सफाई कर ही देना चाहिए। आगे बढ़िएगा, ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार। अगर ब्लैक क्वार्टर डिजीज, लंगड़ी रोग हमारे पशु को लग गया तो इसमें जो मृत्यु दर है वो तो आपको पता है कि 3 दिन में पशु मरने का चांस में है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है और हमको जानकारी मिल गया तो हम क्या करेंगे कि पशु को बचा सकें। तो इसको बचाने के कुछ तरीके हैं कि पेनिसिलिन 20 से 30 लाख का जो यूनिट का जो टीका रहता है उसको पशु को लगाना चाहिए। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि वर्षा ऋतु के प्रारंभ में ही हम लोग पशु डॉक्टर से बुला करके लंगड़ी रोग से लड़ने के लिए हम लोग टीका लगवाएंगे। आगे टेरामाइसिन जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है उसका इंजेक्ट करवा सकते हैं। मेजाथिन सोडियम नामक जो एंटीबायोटिक दवाई आता है उसका हम लोग इंजेक्शन लगवा सकते हैं। फिनोलेक्स टेबलेट एक प्रकार का दर्द और बुखार का दवा है। तो दर्द और बुखार का दवा को हम लोग आटा या गुड़ में हम लोग गोला या गोली बना करके हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिस भाग में सूजन आ गया है वहां पर टिंचर आयोडीन से सेकाई करेंगे। साथ ही साथ पैरासीटामोल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नामक दवाई का प्रयोग करेंगे और पशुओं को उसके इच्छा अनुसार चारा देने का प्रयास करेंगे, जैसे लोबिया, बरसी, जिसको पशु बहुत चाव से खाना पसंद करता है। इन सब चारों का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो हो सकता है कि पशु बच जाए, वरना इससे जो छोटे जो बच्चे होते हैं, बछड़े जो होते हैं, उनके ऊपर अटैक करता है और लगभग 90% चांस रहता है कि पशु की मृत्यु हो जाए। यही था आपका लंगड़ी रोग। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।